इस आदमी ने बस रिमोट का बटन दबाया और सामने की इमारत हाथ के सूटकेस के आकार में सिकुड़ गई। इसके बाद उसने एक अंडाकार खिलौना बॉक्स निकाला और उसमें से एक एसयूवी मॉडल निकाला और अगले ही पल मॉडल असली कार में बदल गया। और वे आदमी आयरन मैन के पिता का करीबी दोस्त डॉक्टर पिम है। चूंकि एंटमैन ने अपनी आविष्कृत वर्दी का उपयोग करके एवेंजर्स की गृहयुद्ध में भाग लिया और साथ ही सोकोविया समझौते का उल्लंघन किया, इस कारण वे सभी राष्ट्रीय स्तर के वांछित अपराधी बन गए और स्कॉट को भी देश वापस भेज दिया गया और उसे 2 साल की कैद की सजा भुगतनी पड़ी। इस दौरान जैसे ही वो आसपास के अलार्म उपकरणों को सक्रिय करता है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आ जाते हैं और उसके घर की पूरी तलाशी लेते हैं। हालांकि स्कॉट इसके लिए बहुत बेबस था, लेकिन वो केवल अपने दुख और गुस्से को ताकत में बदल सकता था और अपनी असंतोष को शानदार मनोरंजन जीवन से भर सकता था। चाहे वह ड्रम बजाना हो या बिस्तर पर लेटकर रोमांटिक उपन्यास पढ़ना हो, ये सभी क्रियाएं समय से पहले सेवानिवृत्ति का संकेत देती हैं। पल भर में उसकी सजा पूरी होने में केवल 3 दिन बाकी है। हालांकि स्कॉट आराम से ठंडे पानी में स्नान करना चाहता था, लेकिन धुंधले में उसे फिर से क्वांटम यात्रा में ले जाया गया। यहाँ उसने न केवल एक छोटी लड़की के साथ छुपन छुपाई खेली, बल्कि जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसने खुद को एक लंबे बालों वाली सुंदर महिला के रूप में पाया, जिससे स्कॉट तुरंत जाग गया। उसने तुरंत अपना फोन निकालकर पिम डॉक्टर से संपर्क किया। तब जाकर उसे पता चला कि यह व्यक्ति उसकी पत्नी जेनी है, जो कि पहली पीढ़ी की भी थी, वॉस्प। एक बार दुनिया को बचाने की कार्रवाई में उनका लक्ष्य चल रही मिसाइल को नष्ट करना था, लेकिन समय की कमी के कारण जेन को मजबूरन अपने शरीर को अणु से भी छोटे स्तर तक छोटा करना पड़ा। हालांकि वह अंततः मिसाइल के अंदर प्रवेश करने और स्रोत उपकरण को नष्ट करने में सफल रही, जिससे वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। लेकिन वह खुद को बड़ा नहीं कर पाई और हमेशा के लिए क्वांटम यात्रा में फंस गई। और उसी रात जब स्कॉट खाना खा रहा था, उसे किसी चीज ने काट लिया और अगले ही पल वह बेहोश हो गया। हालांकि जब वह फिर से जागा तो उसने खुद को होप की सहचालक सीट पर पाया। ये समझने के बाद वह तुरंत उग्र हो गया, क्योंकि उसे 2 दिन बाद ही नजरबंदी से छुटकारा मिलना था। लेकिन होप ने उसे बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। उसने पहले ही एक विशाल चिमटी भेज दी है, जो स्कॉट की दिनचर्या की नकल करके पुलिस की निगरानी को भ्रमित कर रही है। और चूंकि वह खुद एक वांछित अपराधी था, इसलिए पूरे रास्ते उसने कार को खिलौने के आकार में छोटा कर दिया। सामने की कबूतरें किंग कॉन्ग की तरह उन दोनों को देख रही थी। जल्द ही वे एक प्रयोगशाला के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन जब स्कॉट को होप अंदर ले गई तो उसने देखा कि डॉक्टर एक क्वांटम मशीन बना रहे थे और निर्माणकर्ता सभी भेड़िए के आकार की चींटियां थी। अभी पीएम डॉक्टर ने बिछड़ी हुई वास्प महिला से संपर्क करने के लिए गुप्त रूप से क्वांटम चैनल खोलने की कोशिश की। सब कुछ व्यर्थ समझा जा रहा था, लेकिन 5 मिनट बाद स्कॉट ने फोन किया और कुछ ऐसी जानकारी दी जो केवल जेनी ही जानती थी। इसलिए होप को विश्वास हो गया कि यह निश्चित रूप से उनकी मां द्वारा छोड़ा गया एक मदद का संकेत है। लेकिन फिर से चैनल खोलकर वास्प महिला को वापस लाने के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी फैन के पास मौजूद क्वांटम स्टेबलाइजर की जरूरत थी। इसलिए होप बिना कुछ कहे खरीदने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर ने शांतिपूर्वक एक खिलौने के डिब्बे से एक ज्यूरिख मॉडल निकाला और उसे जमीन पर रखा। फिर बटन दबाते ही वह मॉडल असली कार में बदल गया। लेकिन स्कॉट अपनी आंतरिक भावना व्यक्त कर पाता। हैंक ने उसी तरीके से प्रयोगशाला को तुरंत छोटा कर दिया, फिर उसे सूटकेस की तरह जमीन पर खींच लिया। बहुत जल्दी उन्हें टेक्नोलॉजी व्यापारी से ढूंढ लिया। होप एक हाथ से पैसे देकर एक हाथ से सामान लेना चाहती थी, लेकिन होप को न जाने कहां से उनके वांछित अपराधी होने की जानकारी मिल गई। न केवल उसने स्थिरता उपकरण देने से इनकार कर दिया, बल्कि वह धोखा देकर लेनदेन की राशि भी हड़पना चाहती थी। होप के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसे पहले ही वहां से जाना पड़ा।然而就在桑尼以为这下他们赚大了时，结果下一秒就被变小的黄蜂女一拳踹到。面对这些手无缚鸡之力的सुरक्षाकर्मियों को होप ने जल्दी से जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि सामने वाले लोग पिस्तौल निकालकर जवाबी हमला कर रहे हैं, वो तुरंत छोटा होकर ऊपर के कांच के लैंप में घुस गया। हालांकि तुरंत आग की लपटें उठी, लेकिन वास्प को कोई नुकसान नहीं हुआ। अचानक आदमी ने स्थिरक उठाया और दौड़ने की तैयारी की। उसने एक दौड़ में गार्ड को गिरा दिया, फिर एक के बाद एक फेंक कर तुरंत बड़ा कर दिया। वह आदमी सचमुच गिर पड़ा। इस समय दाढ़ी